तो हम कुंभ लगन के लिए बात कर रहे थे। कुंभ लगन के विभिन्न भावों में जब राहु स्थित हो तो राहु की महादशा में आपको क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस की। अगर किसी भी जातक के कुंभ लगन में सिक्स्थ हाउस में राहु स्थित हो तो राहु की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, राहु अगर आपका सिक्स्थ हाउस में है तो कर्क राशि में ऐसा राहु स्थित होगा। कर्क राशि में अगर राहु स्थित है तो यहाँ आपकी डेली लाइफ और आपका करियर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राहु इन सब के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देता है, बट एज वाइज भी राहु की दशा का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ राहु स्थित है तो अक्सर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा, आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगा आपको और काफ़ी बिजी पर्सन रखेगा आपको। ऐसा राहु विदेश से बहुत ज़्यादा गेन दे सकता है, इवन विदेश में सेटलमेंट दे सकता है, बार बार विदेश यात्रा दे सकता है। सिक्स्थ हाउस का राहु है तो जातक अपने कलीग्स के साथ अच्छे संबंध साझा नहीं करता, बार बार आपको कलीग से कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, भले ही तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा हो। आपके बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। अगर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव आपके 10th हाउस या 6th हाउस पर है राहु के साथ साथ, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है आपसी संबंधों को लेकर। बट सिक्स्थ हाउस का राहु कुछ हद तक आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा, बट यहाँ पर आप जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियां हैं, उनको संभाल पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंसते नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, ये कर्क राशि है और कर्क राशि चंद्रमा की राशि, और चंद्रमा की प्रवृत्ति को आप ऑलरेडी जानते हैं कि चंद्रमा है उसका जो ट्रांजिट है काफ़ी फास्ट होता है, बार बार चेंज होने की प्रवृत्ति रहती है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसको लेके दिक्कत है। अब स्टेबिलिटी में जो दिक्कत है वो आपको आपके करियर को लेके, आपकी डेली लाइफ को लेके, आपके रूटीन को लेके, इन सब को लेके ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आप कभी कभी अनवांटेडली पैसा उधार ले लेंगे कहीं से और उसके बाद आप मुश्किल में फंस जाएंगे। आपको लोन लेने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपको लोन रीपे करने में होगा। इवन आप काफ़ी बार लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे राहु है तो आपको डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है राहु, यानी आपके लिए आपकी डेली लाइफ, आपका डेली रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहीं से आपके करियर पर, वहीं से आपके ओवरऑल हेल्थ पर, सब पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के राहु में अगर समस्या फेस कर रहे हैं, मुश्किलें फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश करें सबसे पहले अपनी डेली लाइफ पे ध्यान दें, डेली की जो रूटीन है उस पर ध्यान दें। साथ ही आप जो अर्निंग्स करते हैं डेली, तो जब तक यहाँ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता, जब भी ऐसा राहु होगा तो वो एक डेली अर्निंग सोर्स ढूंढेगा जहां से उसको डेली डेली पैसा मिल सके। राहु यहाँ स्थित है तो जातक को अक्सर बहुत सारी परेशानियों में राहु फंसाएगा अपनी दशा में, लेकिन एट द एंड राहु आपको उन सभी समस्याओं से निकाल भी देगा। ऐसे में जातक एक तो जीवन में यात्रा बहुत ज़्यादा करेगा, उसकी हेल्थ को लेके दिक्कतें आ सकती हैं, उसकी डोमेस्टिक लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी, उसको वाणी को लेके दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ आपका मेनली जो आपका वर्क प्लेस है उसमें बार बार बदलाव आते रहेंगे। आप कभी अपनी कंट्री में, कभी विदेश में, या कभी कहीं, कभी किसी दूसरे राज्य में, इस प्रकार से आप इधर उधर घूमते फिरते रहेंगे, तो एक घुमक्कड़ सा जीवन आपका हो जाता है। अब अगर आपका चंद्रमा भी आपके चार्ट में बहुत खराब स्थिति में है तो फिर ये राहु आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेली लाइफ के इश्यूज क्रिएट करेगा, आपके बहुत लोगों से विवाद हो सकते हैं, आपका नेचर, आपका बिहेव अच्छा नहीं होगा। सिक्स्थ हाउस का राहु है तो जातक को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने करियर में, तब जाकर वो करियर में सफलता प्राप्त कर पाएगा। ऐसा राहु हो तो जातक डेली लाइफ में क्या कुछ कर रहा है, डेली लाइफ में वो किस प्रकार से रणनीति बना रहा है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ने के लिए प्लान कर रहा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक एक डिसीजन, आपका एक एक जो पॉइंट है आपकी लाइफ में, जो आप सोचते हैं, जो आपके माइंड में बात आती है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सिक्स्थ हाउस का राहु है तो ऐसा राहु अक्सर शुरुआत में उतना इजी नहीं रहता। जब भी आपको दशा स्टार्ट होगी, ऐसा राहु समस्याओं से आपको घेरेगा और धीरे धीरे आपको काफ़ी पंक्चुअल बनाता जाएगा, बट जातक हमेशा डोमिनेट करेगा, अपने शत्रुओं से भी वो कभी नहीं घबराएगा। फिर ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर बना देता है, रिस्क लेने वाला बना देता है। इस वजह से आप धन या अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं।
साथ ही करियर में जो अनस्टेबिलिटी है उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए राहु आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देता है, और राहु जब आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देगा तो एक स्ट्रांग ऑब्सेशन आपके अंदर ही ऐसा राहु क्रिएट करके लाता है। इस वजह से आप अगर करियर में प्रोग्रेस कर भी लें कुछ हद तक, तो आप उससे संतुष्ट नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ नया करना चाहते हैं अपने करियर में, और बार बार जो बदलाव वाली स्थिति है, आप अगर जॉब चेंज कर रहे हो बार बार, तो और भी ज़्यादा आपको परेशानी आ सकती है। अब यहाँ देखिए राहु जो स्थित है आपके 6th हाउस में जो राहु स्थित है, ऐसे में आपका यहाँ पे जो अपने जीवन साथी या आप डोमेस्टिक लाइफ कह लीजिए, उसके ऊपर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपका एक तो संतुलन नहीं रहता, आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के बीच में कभी भी संतुलन नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, और काफ़ी बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा राहु आपको काफ़ी जिद्दी बनाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत ज़्यादा गहरा आत्मविश्वास आपको देता है। राहु की दशा के दौरान आप ये फील करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं जो बिल्कुल असंभव है, जो ऐसा है जहाँ पे आप अगर बहुत ही अच्छा कोई परफॉर्म करें, आप लीक से हटकर कुछ सोचें, लीक से हटकर कोई रणनीति बनाएं, तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं, और इसी वजह से जहाँ तक मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि राहु आपको सक्सेस नहीं देंगे, एट द एंड आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, बट आपको काफ़ी सारे अनुभव ऐसा राहु देगा जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, या आप अपने बॉस के साथ अच्छे संबंध नहीं है, जहाँ पे कोई ना कोई परेशानी यानी कोई ना कोई समस्या आपको हमेशा ही लगी रहेगी। तो ये एक स्ट्रगल वाला सा फेज रहता है। बट ऐसा राहु हो तो आपको धन लाभ काफ़ी देता है, हमेशा शत्रुओं पर आपका अपर हैंड रहता है, आपको आपके शत्रु आपकी डेली लाइफ से बहुत फ़ायदा भी देता है। लेकिन आपका ओवरऑल चार्ट इसके लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी बात आपका शनि का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम राहु की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम राहु की दृष्टि को देखेंगे। 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाएगी। 10वें भाव पर जब दृष्टि जाएगी, ऐसे में सबसे स्ट्रॉन्ग जो चाहत है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो इच्छा है आपका जीवन में कुछ करने के लिए, वो करियर के लिए रहेगा, और करियर के लिए अक्सर आप अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा दांव पर लगाते नजर आएंगे। ऐसे में इस बात के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको काफ़ी बार या तो अप डाउन करना पड़ सकता है, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेटल होना पड़ सकता है, या विदेश में सेटल होना पड़ सकता है। साथ ही साथ ऐसा जातक काफ़ी क्लेवर होगा। अगर बुध का संबंध राहु से हो तो ऐसा जातक अपनी जो समस्याएं जो भी जातक को आ रही हैं उनको सुलझाने में काफ़ी क्लेवर होगा। वो काफ़ी फास्ट काम करना चाहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आत्मबल बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो ऐसे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। फिर राहु का 10th हाउस को देखना, यहाँ पे सडन अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, हमेशा करियर में एक बदलाव सा आता रहेगा, या फिर आप बहुत जल्दी बोर फील करेंगे अपने काम से, अपने करियर से। फिर राहु देखते हैं आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को जब राहु देखते हैं, यहाँ राहु आपको ज़्यादा फायदा देते हैं, विदेश के थ्रू या विदेश से इनकम दे सकते हैं, बट यहाँ आपके खर्चे, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप हैंडल करने में काफ़ी असमर्थ रहते हैं, और काफ़ी बार आपके गलत डिसीजन भी हो जाएंगे आपके जो धन लाभ है या जो आपका खर्चा है उसको लेके। तो ये भी एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर राहु 12वें भाव को देखते हैं तो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने का काम करेंगे। आप ज़्यादातर अपने जॉब की तरफ, अपने करियर की तरफ झुके रहेंगे, तो डोमेस्टिक लाइफ को, अपने जीवन साथी को या अपने रिलेटिव्स को आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। ये एक आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप फॉरेन सेटल हो जाते हैं, फॉरेन में आप काम करने लगते हैं, तो ऐसा राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर राहु यहाँ से देखते हैं दूसरे भाव को। दूसरे भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है, यहाँ आपकी लाइफ को लेकर स्टेबिलिटी कभी नहीं रहने देता राहु, और आपको खान पान से जुड़ी हुई दिक्कतें रह सकती हैं, आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई दिक्कतें रह सकती हैं, कुछ हद तक वाणी पर नेगेटिव इम्पैक्ट राहु डालता है। साथ ही आपको हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, फैमिली पर बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। अब अपने जो आपको पैसा आता है और जहाँ पर आप पैसा खर्च करते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। राहु 2nd हाउस को देख रहे हैं तो आप हमेशा अपनी फैमिली पर अपर हैंड रखेंगे, अपनी फैमिली में अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, किसी और की नहीं चलने देंगे। तो अक्सर फैमिली के साथ भी लड़ाई झगड़ा विवाद इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ थोड़ा धन को लेकर ऐसा राहु कभी कभी लालची बना सकता है, और इस वजह से आप अपनी गलती की वजह से नुकसान कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि राहु की दशा आपको कब आ रही है। जैसे हो सकता है किसी जातक की राहु की दशा आपको शुरुआती एज में ही आ जाती है। शुरुआती
शुरुआती एज में जब राहु आता है तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य के इश्यूज बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। 6th हाउस का राहु तो वैसे भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम देता है स्वास्थ्य को लेके जो सामने नहीं आ पाती। फिर अगर किसी का मिड एज में ऐसा राहु हो तो मिड एज में राहु हुआ तो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन जातक को स्ट्रगल उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है। जातक बहुत ज़्यादा नुकसान में जाता है कभी कभी, बट वो अपने खुद के एफर्ट से, अपनी खुद की मेहनत से अपनी स्थितियों को सुधारने का प्रयास करता है। हाँ, दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हम कह सकते हैं राहु की दशा के दौरान अगर मिड एज में दशा आती हो, वो है आपका आत्मनिर्भर होना। सभी प्रकार की समस्याएं झेलने के बावजूद भी आप जीवन में आत्मनिर्भर बने रहते हैं। तो राहु यहाँ हो तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें आप सेल्फ डिपेंड होने की, सेल्फ डिपेंड होके काम में आगे बढ़ने की और एक अच्छा से अच्छा करियर चुनकर उसमें स्टेबिलिटी लाने की। फिर राहु अगर किसी को लेटर एज में या ओल्ड एज में आते हैं तो ऐसा राहु बार बार आपके लाइफ में चांसेस बनाता है, आपको विदेश में यात्रा करने या विदेश में घूमने फिरने का मौका देता है। करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग चाहत ऐसा राहु देता है और काफ़ी बार आपने ये देखा होगा काफ़ी लोग ओल्ड एज में जाके ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं कभी कभी राहु की दशा में, बट उतना सक्सेस उनको मिड एज में नहीं मिले होती। तो ये सब राहु के परिणाम रहेंगे जब भी आपका राहु 6th हाउस में स्थित हो और आपको राहु की महादशा आ रही हो।